हकला डीआई खान का मंसूबा पिछली हुकूमत के अंदर शुरू जरूर किया गया था। जैसे मैंने बताया वो 42% मुकम्मल था और 52% उसके ऊपर काम हमारी हुकूमत आने के बाद हुआ। और इसके अलावा पूरी मगरबी राहदारी का कोई मंसूबा जो है वो फॉर्मल अप्रूवल की स्टेज पर तक नहीं पहुंचा कि कोई एक्नेक अप्रूवल हुई हुई हो या कोई ऐसे फोरम से अप्रूवल हुई हुई हो। उसके अंदर क्या क्या शामिल हैं, हमारी हुकूमत के बाद किसके ऊपर मंजूरी दी गई है, किस पे काम शुरू हो गया है, किस पे काम शुरू होने वाला है। डीआई खान जोब 210 किलोमीटर का अब मंजूरी हो चुकी है। लोन इसकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, लोन के लिए इसके ऊपर निगोशिएशन चल रही है। जोब कोयटा 331 किलोमीटर और इसके ऊपर मई 2021 के अंदर कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज किया जा चुका है। कोयटा खुजदार 330 किलोमीटर PC1 अप्रूव हो चुका है, PSDP में पैसे शामिल कर लिए गए हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है इसका। खुजदार बसीमा काम इसके ऊपर शुरू हो चुका है, 67% मुकम्मल हो चुका है। इसकी मंजूरी हुई थी पिछली हुकूमत के अंदर, काम हमारी हुकूमत आने के बाद शुरू हुआ है और 67% मुकम्मल कर दिया गया है। 110 किलोमीटर की सड़क है। होशाब अवरान मंजूरी भी हो गई हमारी हुकूमत में, कॉन्ट्रैक्टर भी मोबिलाइज हो गया और मई 2021 के अंदर कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हुआ है। अवरान खुजदार 168 किलोमीटर का PC1 की मंजूरी हो चुकी है। इस साल के PSDP के अंदर फंड इसके अंदर शामिल कर लिए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। हकीकी माने में मगरबी राहदारी बनानी ही शुरू की है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। और इसके आपको यह भी बता दूं कि हम सिर्फ चाइना से पैसे लाने का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें अवलीन तो हमारी फायदा जो है वो तो पाकिस्तान का है। इसलिए इनमें से बहुत से मंसूबे जो भी आपको मैंने बताए हैं वो PSDP से फंड होके हो रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत खुद वो पैसा कर रही है। ये बराह रास्त मैंने आपको राहदारी का बताया। इसके अलावा इसी राहदारी से जुड़े हुए जो कनेक्शन के मंसूबे हैं और बहुत अहम मंसूबे हैं उनका भी मैं आपको जिक्र कर दूं। पेशावर डीआई खान मोटरवे, अभी इसकी एक्नेक ने अप्रूवल दी है पिछली एक्नेक मीटिंग के अंदर, और जब पेशावर कनेक्ट हो जाएगा डीआई खान से तो डीआई खान हकला पहले बन चुका है। मगरबी राहदारी के अंदर पेशावर वैली पूरी जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो मेन इकोनॉमिक सेंटर है वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कराची कोयटा चमन, इसका एक हिस्सा जो है वो हम कर रहे हैं PSDP से और जो कुचलाक वाला है, और उसके अलावा जो है वो BOT के अंदर प्रोजेक्ट करना है। तेजी से फिजिबिलिटी पे काम जारी है। जैसे मैंने कहा कि जो PSDP से करना है वो अप्रूव हो गया, वो शामिल हो गया है। और ये टोटल सड़क जो है 460 किलोमीटर की सड़क है, तो आपकी ये कनेक्ट करेगी सबसे बड़े पाकिस्तान के मईशत के सेंटर कराची को कोयटा से और बॉर्डर तक चमन तक ले जाएगी। फिर आपकी नौकंडी मशकेल 103 किलोमीटर, अवरान झलजाओ बेला 136 किलोमीटर, पंजगूर अवरान 228 किलोमीटर, मशकेल पंजगूर 200 किलोमीटर। इसमें से नौकंडी मशकेल जो है उसका तो कॉन्ट्रैक्टर 21 मई 2021 के अंदर मोबिलाइज किया जा चुका है, और अवरान झलजाओ बेला और पंजगूर अवरान जो है ये PSDP के अंदर शामिल हैं, मंजूरी इनकी हो चुकी है और इस साल इनकी फंडिंग भी इन पे काम शुरू करने की मौजूद है उसके अंदर। और मशकेल पंजगूर जो है उसके ऊपर जो है वो फिजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी जो हकीकी तस्वर है कि हमारी शुमाल के साथ कनेक्टिविटी, चाइना के साथ कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करनी है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से उम्मीद है सबकी कि अफगानिस्तान के अंदर जो है एक अमन आएगा और उस अमन के जरिए जो हमारी मईशत की जो अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी उसका पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए कनेक्टिविटी जो है ये की जा रही है। इन तमाम सड़कों का मैंने आपको जिक्र किया। फिर जनाब ये तो हो गई वो दो सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा फोकस था पहली फेज में सीपेक के। अब जो सूरत हाल है सीपेक की वो उसमें क्या हुआ है, पिछले हमने 2 साल के अंदर सीपेक को किस सिमत में लेके गए हैं, इसके अलावा कि हमने ये मंसूबे ना सिर्फ मुकम्मल किए, नए मंसूबे शुरू किए, और जो उसका हकीकी मकसद था मगरबी राहदारी का उसके ऊपर जिस तरीके से संजीदगी से काम हुआ और फैसले हुए, इसके अलावा हमने क्या किया जी, वो सिर्फ 2 सेक्टर से निकलकर अब हमने इसका फैलाव जो है सीपेक का जो स्कोप है उसमें बढ़ावा आया है। सबसे
पहला और अहम इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनत लगेगी तो बड़ी तादाद के अंदर लोगों को मुलाजमतें मिलनी है और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई थी तो एक भी सीपेक का इंडस्ट्रियल जोन जो है वो आपका काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारे आने के बाद फैसलाबाद सबसे पहले आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसने काम करना शुरू किया। उसके बाद दूसरा रशकाई खैबर पख्तूनख्वा में उसने काम करना शुरू किया। वहां पर पहली जो चाइनीज कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट मशीनरी भी पहुंच चुकी है, साइट पे चंद महीने पहले आ गई थी और वहां पर दूसरे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। और तीसरा सिंध में धाबे जी के अंदर सिंध की हुकूमत ने सिर्फ सिलेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्टर, वो जब कर देंगे तो वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो सनत का जो हिस्सा है सीपेक के अंदर जो एक इंतहाई अहम हिस्सा है, उसके ऊपर हमारी हुकूमत में आने के बाद ये सारा काम हुआ है, सारी डेवलपमेंट हुई है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं चल रहा था। इसके अलावा जो ग्वादर का पुराना था, जो साउथ जोन था, जो एक छोटा सा था, 60 एकड़ की सिर्फ वहां पे जमीन थी, वो पूरा भर चुका है। तो वजीर आजम ने अभी चंद माह पहले गए थे और उन्होंने जो वहां पे इफ्तिताह किया है नॉर्थ जोन का, वो 2500 एकड़ का है। मैं 35 गुना कह रहा था, कल खालिद मंसूर ने मेरी तस्हीह की, 37 गुना ज्यादा बड़ा है वो साउथ जोन से। तो उससे भी एक एतमाद जाहिर होता है कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। 2 नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप पिछले साल बनाए गए जी, एक ज़राअत का और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मैं ज़राअत वाले के ऊपर खासतौर पर बात करना चाहता हूं क्योंकि अभी तक सीपेक के ऊपर जो काम हुआ है, हमारे वो लोग जो ज़राअत से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो है, निफ्स से ज्यादा आबादी जो है वो ज़राअत से बराह रास्त या बिलवास्ता उसका ऊपर इन्हिसार है। तो उनका एक गिला भी था कि ज़राअत जो है वो सीपेक का हिस्सा नहीं बना है और चीन ने बहुत ज़राअत के अंदर तरक्की की है, इसलिए ये खुसूसी तवज्जो के था। और मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर हम 8 मुख्तलिफ चीजें हैं, 8 मुख्तलिफ इनिशिएटिव हैं ज़राअत के जिनके ऊपर काम होने के लिए जा रहा है और जिसमें उसूली मंजूरी दोनों साइड से हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात पे इत्तफाक कर चुके हैं। इसके अंदर मैं सिर्फ 3-4 का मेन का इश्यू करूंगा। जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज, यानी वो लोग जो ज़राअत को समझते हैं, हमारे जो फसलें हैं उनकी जो यील्ड्स बढ़ रही थी वो बिल्कुल रुक गई हैं, कई केसेस में गिरनी शुरू हो गई हैं क्योंकि हमने रिसर्च नहीं की और नई हमारी सीड डेवलपमेंट नहीं हुई, हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है हमारे जो मेन रिसोर्स होता है, सोर्स जो उसका होता है जर्म प्लाज्म का। तो एक तो वो बहुत बड़ा मंसूबा है इसके अंदर। दूसरा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सेक्टर है ज़राअत का वो लाइव स्टॉक है, वो डेयरी है। तो डेयरी फार्म की एस्टैब्लिशमेंट और फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन, ये आपको पता है एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान को एक एक्सपोर्टर होना चाहिए जो हमारी जो हमारी हलाल मीट की एक्सपोर्ट है। एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर मार्केट है हलाल मीट की, लेकिन पाकिस्तान उसके अंदर नहीं कंपीट कर सक रहा है और उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास फुट एंड माउथ डिजीज के जो फ्री जोन्स हैं, ये बीमारी है जो डेयरी जानवरों के अंदर, भैंसों गायों के अंदर पाई जाती है। तो ऐसे मखसूस इलाके जहां पर यह बीमारी ना हो उनका तयन करके एक स्पेशल जोन बनाने हैं, वो इसका हिस्सा है। माहीगीर हमारा बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, साहिली पट्टी बहुत बड़ी हमारी पट्टी है, सिंध और बलूचिस्तान के बड़े इलाके, बड़ी आबादी उस पे है और हम उसको उस तरीके से तरक्की नहीं दे सके हैं जैसी हमारी ख्वाहिश है। तो उसके अंदर चीन के साथ मिलकर फिशरीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक्वाकल्चर और एक्वेटिक एक्वाकल्चर जो है वो सिर्फ समुद्र में नहीं है, यानी ये मुल्क के अंदर भी इलाकों के अंदर जो है वो माहीगीरी किस तरीके से की जा सकती है, फिशिंग पॉन्ड्स किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं और फिर वो जो प्रोडक्ट्स वहां से आए, वहां से जो मछलियां आए उनको फिर प्रोसेसिंग कैसे करनी है ताकि पूरी उसकी कीमत जो है वो जो किसान या जो सरमायाकारी उसके अंदर कर रहा है उसको मिले। ज़राअत की प्रोडक्ट्स की एक वजह जो है हमारे किसान को पूरी कीमत इसलिए नहीं मिलती कि प्रोसेसिंग हमारी फैसिलिटीज कम है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इसके अंदर शामिल है और मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल ट्रेड का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।